तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप जानते ही हो, गाची याकुता की ये हमारी सीरीज का 7वां पार्ट है। पहले 6 एपिसोड में हमने रूडो की जर्नी और उसकी जबरदस्त लड़ाइयाँ देखी है और अब कहानी यहाँ से और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। अब तक हमने देखा कि रूडो और जेबर की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जेबर पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह रूडो को छू सके, लेकिन वो नाकामयाब हो रहा था क्योंकि रूडो का तालिस्मान उसे हर जिंदा चीज से प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन तभी जेबर कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। वो अपने ही जहरीले पंजे अपने शरीर में घुसा देता है। उसका इरादा साफ था, जब वो होश में ही नहीं रहेगा तो तालिस्मान उसे दुश्मन मानकर रोक ही नहीं पाएगा। और फिर पागलपन शुरू हो जाता है। जेबर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रूडो पर दीवानों की तरह हमला करने लगता है। रूडो हैरान था, ये इंसान होश में नहीं है लेकिन फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे। उसे लगने लगा अगर उसने ये लड़ाई जारी रखी तो ग्रीस और फोलो भी इसमें फंस सकते हैं। लेकिन जेबर नहीं रुका, वो सीधा सामने आकर अटैक कर देता है और इस बार तालिस्मान भी उसे नहीं रोक पाता। रूडो किसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन जेबर फिर से पागलों की तरह उठकर खड़ा हो जाता है। रूडो सोच में पड़ जाता है, इतनी जल्दी इसने तालिस्मान से बचने का रास्ता कैसे ढूंढ लिया। शायद इसकी वजह है उसका अनुभव और शायद ऐसे लोगों को ही मासोचिस्ट कहा जाता है। ये सोचकर रूडो को अपने बचपन की याद आती है, जब वो बच्चे उसे मारते हुए कहते हैं, क्या हुआ, पलटकर वार नहीं करोगे, तुझे मार खाने में मजा आता है क्या। वो दिन और ये हालत दोनों एक जैसे लग रहे थे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जेबर फिर से रूडो पर हमला करता है और रूडो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा रहा होता है। जेबर की रफ्तार अब और भी तेज और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वो अपने पंजे सीधा रूडो के चेहरे पर मारने वाला था कि तभी एक डंडा आकर उसे लग जाता है। वो था जनका का। जनका यहाँ आ चुका था और बोलता है, मुझे तो अब तक ठीक से हरा नहीं पाए और यहाँ इस बच्चे से खेल रहे हो। जनका कहता है कि अब वो भी इस लड़ाई का हिस्सा बनेगा क्योंकि उसे भी जेबर से हिसाब चुकाना है। रूडो देखता है कि जनका की हालत कुछ खास ठीक नहीं लग रही है, लेकिन जनका डटा रहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो रूडो को बताता है कि तालिस्मान तभी रिएक्ट करता है जब सामने वाले के दिल में सच में चोट पहुँचाने का इरादा हो। यानी अभी रूडो की पावर जेबर को रोकने में बेकार हो गई है। जनका खुद भी जहरीले पंजे से जहर खा चुका था और ज्यादा भागदौड़ नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो रूडो पर खुद डंडा चलाता है और जैसे ही तालिस्मान रिएक्ट करता है वो उसे जेबर की तरफ ढकेल देता है। जनका का डंडा सीधा जेबर के चेहरे पर जाकर लगता है और उसे दूर फेंक देता है। जनका खुश होकर बोलता है, वाह, मेरा प्लान तो सच में काम कर गया। रूडो सोचता है, मतलब तुम सच में मुझे मारने वाले थे। जनका हंसकर कहता है, अरे बस मैं तो टेस्ट ही कर रहा था। अब दोनों मिलकर जेबर से भिड़ जाते हैं। टीम अप का नजारा बिल्कुल जबरदस्त था। जनका अपने डंडे से जेबर की धुलाई कर रहा था और रूडो उसे सपोर्ट दे रहा था, लेकिन तभी जेबर को होश आ जाता है और वो पलटवार करता है। जनका उसे फिर से जमीन पर गिरा देता है, लेकिन इस बार उसका अपना शरीर भी उसे जवाब देने लगता है। वहीं दूसरी ओर रूडो का तालिस्मान राख बनकर गिर जाता है। ये देखकर रूडो को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो ग्रीस का ताबीज था। रूडो थक कर गिर जाता है और जनका देखता है कि उसकी पीठ पर पंजे के निशान हैं। मतलब जेबर पहले ही उसे जहर दे चुका था। उधर जेबर को भी होश आ जाता है और वो बोलता है, पता नहीं मैंने बेहोशी में क्या किया, पर मुझे ऐसा लगता है मैंने अच्छा ही किया होगा। अब सच्चाई सामने आती है। जेबर के लेफ्ट पंजे शरीर का दर्द मिटा देते हैं और राइट पंजे में जहर भरा है। उसका खुद का शरीर तो जहर से इम्यून हो चुका था, लेकिन दूसरों पर इसका असर ज्यादा जानलेवा होता है। जनका 30 मिनट तक कमजोर हो चुका था और अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जेबर रूडो को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन रूडो तो बेबस था क्योंकि उसका शरीर पैरालाइज हो चुका था। इसी बीच एंट्री होती है इंजन की और बाकी क्लीनर्स की। इंजन अपने छाते से जेबर पर सीधा वार करता है और वो बोलता है, क्या गंदगी फैला रखी है, चलो अब थोड़ी सफाई करते हैं। बाकी क्लीनर्स भी रूडो को बचाने के लिए आ जाते हैं। जेबर गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन अकेला पड़ चुका था तो वो कहता है, तुम बस मुझे कचरे जैसे दिख रहे हो, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है। इंजन रूडो की हालत देखकर कहता है, इतनी देर से तुम इस पगलेट से लड़ाई कर रहे थे, सच में तुम लोगों पर तरस आता है। रियो चैन की सांस लेती है कि रूडो को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन अब असली टकराव तो अब शुरू होता है। क्लीनर्स जेबर को घेर लेते हैं और जेबर मिशन पूरा करने की जिद करता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है, कुटोनी। वो जेबर से कहती है, टाइम खत्म हुआ, वापस चलो। जेबर मानने से इनकार करता है क्योंकि जैसे ही कुटोनी बॉस का नाम लेती है जेबर का रवैया बदल जाता है। वो रूडो से कहता है, आज तुम्हारे साथ लड़कर मजा आया, अगली बार पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। और फिर दोनों एक पोर्टल में गायब हो जाते हैं। बाकी सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रूडो अब ग्रीस से माफी मांगता है कि उसने उसका ताबीज तोड़ दिया, लेकिन ग्रीस मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे खुशी है वो तुम्हारे काम आया, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों, आप
आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।